Hey guys, what's up? I hope everyone is doing great. Welcome back to my channel WaveSpot. If you're watching me first time, hi, my name is Sakshi and I do post makeup and fashion related content on my channel. जो आज की वीडियो है वो है मेकअप ब्रशेस के बारे में कि अगर आप लोग बिगिनर्स हो या आप सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो या आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपके पास आपकी वैनिटी के अंदर किस टाइप के ब्रशेस होने चाहिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये ब्रश ले ये ब्रश ले ये ब्रश ले। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस करना है बेल आइकन। और अगर आपको ये लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल है या आप उसको क्या कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे है sakshi6। सो वीडियो करते स्टार्ट। अब क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए ब्रश को हमें पकड़ना कैसे है। बेसिकली ब्रश ये होता है, इसके देखो ये 3 पार्ट्स डिवाइड है। इसको बोलते हैं हैंडल ऑफ द ब्रश, जो ये ब्लैक पार्ट इतना दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बिच ऑफ द ब्रश, जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हेयर ऑफ द ब्रश। आप अगर ब्रश को इस तरीके से पकड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा। देन आप इसको कटोगे तो क्या होगा, प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपका कोई भी क्लाइंट हो तो उसको भी मतलब बहुत प्रेशर से आप उसके साथ वर्क करोगे। आपको ब्रश कहाँ से पकड़ना है, आपको पकड़ना है यहाँ से एंड देन जस्ट आप। इससे क्या होगा, प्रेशर भी कम लगेगा। अगर कई बार प्रोडक्ट भी आपसे ज़्यादा उड़ जाता है बेसिकली वो ज़्यादा प्रेशर से स्किन के अंदर नहीं जाएगा। हम समझते हैं कि हमारे ब्रश की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। बेसिकली आप लोगों ने इंस्टा पे बहुत टेप करा है कि मैम हम ना आई शेडो लेते हैं, ब्रश से आई शेडो उठाते हैं, देन उसको ब्लेंड करते हैं ना, वो नीचे फॉल आउट हो जाता है। उसका क्या रीज़न है कि आपकी ब्रश की क्वालिटी बेकार है। उसमें क्या होता है, या तो वो सिंथेटिक होती है, अगर वो सिंथेटिक नहीं होगी तो या वो प्लास्टिक हेयर होंगे। बेसिकली आपको सिंथेटिक एंड प्लास्टिक हेयर्स नहीं यूज़ करने। अगर आप उनको यूज़ करते हो तो आप लोग ब्लेम करते हो अपने आई शेडो पे, फाउंडेशन पे, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, देन आप उस पर ब्लेम करते हो कि वो प्रोडक्ट बेकार है। बेसिकली आपकी जो ब्रश की क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेचुरल हेयर्स। अगर नेचुरल हेयर्स होंगे तो प्रोडक्ट भी कम यूज़ होगा एंड देन वो अच्छे से ब्लेंड होगा आपकी आईज़ पे या कहीं पे भी, ठीक है। जो भी आप जहाँ पे भी आप अगर फाउंडेशन लगा रहे हो तो फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई होगा, ब्लश लगा रहे हो ब्लश अच्छे से अप्लाई होगा। अब एक और हम बात करते हैं कि अगर आप लोग नेचुरल हेयर्स नहीं लेते तो आप टेलकॉन ले सकते हो। टेलकॉन इज़ अ पार्ट ऑफ द सिंथेटिक, जो सबसे ऊपर है, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो भी। हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके के ब्रशेज़ होते हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे इतने सारे ब्रशेज़ हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप कौन सा ब्रशेज़ कैसे यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं फेस के ब्रशेज़ के बारे में, देन हम बात करेंगे आइज़ के ब्रशेज़ के बारे में। जो फेस के ब्रश होते हैं, आपको क्या करना है, पहले आपने फेस वॉश किया, देन आपने उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, देन आपने उसके बाद टोनर लगाया, टोनर के बाद आपने प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद आप क्या लगाओगे, फाउंडेशन, ठीक है। वो आप हाथ से लगा सकते हो अगर आप खुद कर रहे हो, अगर आप किसी का भी कर रहे हो। देन जैसे आपने किसी क्लाइंट का किया तो अब आपको क्या करना है, अपने मॉइस्चराइज़र लोगे या फाउंडेशन लोगे। आप इस तरीके का एक ब्रश लोगे, लुक एट दिस। आप इस तरीके का ब्रश लोगे तो आपको क्या करना है, अपने मॉइस्चराइज़र जैसे आपने हाथ पे लिया, आप किसी भी ट्रे में फाउंडेशन लेते हो या मॉइस्चराइज़र लेते हो, आपने क्या किया, इस तरीके से लिया, देन इवनली उसको स्प्रेड किया, ठीक है। तो आप इसको स्प्रेड करोगे, जैसे अब हमने फाउंडेशन लिया, थोड़ा थोड़ा आपने यहाँ पे फाउंडेशन लिया, देन जस्ट ऐसे लगाया फाउंडेशन, आपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लिया, देन आप उसको ब्लेंड करोगे। ब्लेंड करने के लिए मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर्स, ठीक है। स्प्रेड हो गया हमारा, देन उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। आप किसी भी कंपनी का ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। तो ब्लेंडर्स आपको कैसे यूज़ करने हैं, ब्लेंडर आप यूज़ करोगे, पहले टैप के नीचे ब्लेंडर करोगे तो वो ना उसका साइज़ डबल हो जाएगा। जब उसका साइज़ डबल होगा तो सारा वाटर निकाल के देन उसको टिश्यू से पोंछ के देन आप उसको फिर फेस पे यूज़ करोगे एंड जस्ट जैसे आपने ब्लेंडर लगाया देन जस्ट दैट, ठीक है। ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके का ब्रश यूज़ कर सकते हो
जो बिल्कुल फ्लैट है यहाँ से, एंड देन देखो ये बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको क्या करना है, हमने पहले इससे ब्रश लगा लिया, इससे अगर हम लगाते हैं डायरेक्ट तो क्या होगा, इवनली स्प्रेड होगा पूरे फेस पे, देन जस्ट सर्कुलर मोशन में हम इसको मूव करेंगे। सो आप इस तरीके के ब्रशेस ले सकते हो फाउंडेशन के लिए। अब मैं आपको ना एक वन टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हो, कैसे फाउंडेशन लगाओगे, आप लोग क्या करते हो, लगाया नो, जिस तरीके से आपकी हेयर की डायरेक्शन होती है, जैसे हमारी यहाँ पे इस तरीके की होती है, देन हम फाउंडेशन यहाँ लगाएंगे ऐसे। जब हम यहाँ लगाते हैं तो हमारे यहाँ हेयर्स होते हैं इस डायरेक्शन में, देन हम यहाँ लगाएंगे ऐसे, नोज़ पे सीधा, देन यहाँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। अब ये देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, जैसे हम थ्रेडिंग बनवाते हैं या हमारे यहाँ पे हेयर्स होते हैं किस तरीके से होते हैं, यहाँ होते हैं स्ट्रेट एंड यहाँ होते हैं इस साइड। तो हम फाउंडेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे एंड यहाँ लगाएंगे। सो एंड देन जब आप उसको ब्लेंड करोगे ना तो क्या होगा, वो ना अच्छे से आएगा। जैसे आप बोलते हो हमारा फाउंडेशन केकी हो गया है, ये हो गया है, सो वो केकी नहीं होगा। सो आप फाउंडेशन लगाओ तो जहाँ पे डायरेक्शन आपकी हेयर्स की है उधर से लगाओ। ये मेरा एक वन टिप है, आप इसको यूज़ करके देखना, आप बोलोगे कि येस आपके फाउंडेशन केकी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप इसको यूज़ करना। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ब्लेंडर्स हैं उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। ना ही तो जो ब्लेंडर्स होने चाहिए वो हार्ड होने चाहिए, ना ही जो ब्लेंडर्स होने चाहिए वो सॉफ्ट होने चाहिए। अगर हार्ड ब्लेंडर होगा तो क्या होगा, ब्लेंड नहीं होगा। अगर सॉफ्ट ब्लेंडर होगा तो मर्ज नहीं होगा। सो जो हमारे ब्लेंडर की क्वालिटी है वो ना ही तो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ना ही जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं गंदा हो रहा है, बट इसको देखो कितने, ना ही तो ये ज़्यादा हार्ड है, ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट है। बेसिकली अब आपने फाउंडेशन लगा दिया, अब फाउंडेशन के बाद क्या करोगे, आप फाउंडेशन को सेट करोगे। जो फाउंडेशन होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में। अब उसको सेट करने के लिए हमें चाहिए होगा पाउडर। पाउडर के ब्रशेज़ के लिए आप इस तरीके के ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो, आप इस तरीके का ब्रश यूज़ कर सकते हो, इस तरीके का ब्रश यूज़ कर सकते हो एंड इस तरीके का। आप ये 3 ब्रशेज़ फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इन तीनों का भी वर्क अलग अलग है। फाउंडेशन है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, उसको ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, सुखाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं पाउडर। अब इस तरीके का जो ये ब्रश है, लुक एट दिस, इस तरीके का, इससे क्या होगा, बेकिंग बहुत अच्छे से होगी। आपने पाउडर लिया, देन जस्ट आइस के नीचे रखा, तो इससे क्या होगा, ब्लेंड अच्छे से होगा। यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये ब्रश क्या होगा, अब इसने आपने यहाँ पे लिया, इसको एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर दो, ठीक है। इससे क्या है, इस वाले ब्रश का क्या है, ये भी इसी तरीके का ब्रश है। इससे क्या करोगे आप, लिया अच्छे से, बहुत ज़्यादा है, जस्ट ब्लेंड इट इन द सर्कुलर मोशन। हर चीज़ आपको सर्कुलर मोशन में ही करनी है, ओके। सो ये हो गए 3 तरीके के ब्रश जो आप पाउडर में यूज़ करोगे। इनका आप कोई भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही लो या और भी लो, और भी ब्रशेज़ होते हैं, आप एक ले लो, आप इस तरीके का ब्रश ले लो, ये आपका तीनों का काम करेगा। इससे आप सर्कुलर में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो एंड देन पैड भी कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ब्लेंडर्स एंड मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके का ये। इससे क्या होता है, हाथ से लिया, यहाँ रखा एंड देन जस्ट पैड। सो ये हो गए पाउडर ब्रशेज। आपको यहाँ पे 1 टिप और दे रही हूँ पाउडर से रिलेटेड। मैंने आपको एक टिप अभी दी थी, मतलब मैं आपको यार इतनी नॉलेज दे रही हूँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो आपको क्या है, इस टिप को आप देखो और यूज़ करो। आपने कोई भी कॉम्पैक्ट लिया, ठीक है, या आपने तो ऐसे ड्रैग नहीं, अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे तो क्या होगा, जो हमने फाउंडेशन नीचे लगाया है ना तो वो हिल जाएगा, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह आ जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। सो ओनली टैप। अगर आप ऐसे रगड़, क्योंकि कई ना मैंने देखे हैं क्या करते हैं, फाउंडेशन लिया, लूज पाउडर लिया, कॉम्पैक्ट लिया, क्या ऐसे नहीं करना, जस्ट पाउडर लो एंड देन जस्ट डैप इट, ओके। सो मेरी ये सेकेंड टिप भी आप लोग याद रखें।
अब हमने क्या किया, फाउंडेशन लगा दिया, देन हमने इसके ऊपर पाउडर लगा दिया। अब हम करेंगे कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए हमें किस तरीके के ब्रशेज़ यूज़ करने हैं, इस तरीके के आप कॉन्टूर के लिए ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो। लुक एट दिस, इसकी शेप देखो पहले, ये देखो इस तरीके। तो इससे क्या है, ये आपसे नोज़ बहुत अच्छे से कॉन्टूर होगी। आपको कैसे करनी है, यहाँ रख दे जस्ट, ये साइज़ में छोटी है इसलिए ये नोज़ कॉन्टूर का वर्क करता है। एंड आप फिर यूज़ कर सकते हो फेस के लिए इस तरीके के। लुक एट दिस, ये बिल्कुल फ्लैट है और ये देखो ये इस तरीके का। मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ दिस वन, ये देखो इसकी शेप देखो। सो इससे क्या होगा, ये फ्लैट और इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो ये फ्लैट होता है ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको कॉन्टूर करना नहीं आता, तो वो क्या कर सकते हैं, आपने जैसे कॉन्टूर लिया देन जस्ट आप यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी लाइन क्रिएट हो गई। लाइन क्रिएट हुई तो अब आप इसको मर्ज करोगे ना, तो मर्ज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इससे लाइन अच्छी क्रिएट होती है। अब इस वाले जब फिर आप एज अ प्रोफेशनल बन जाते हो या प्रोफेशनल आपको समझ आ जाता है, तो आपको इस ब्रश की नीड नहीं होती। आप इस तरीके का ब्रश लो, यहाँ से इसको देखो ऐसे, इसको यहाँ रखो, ऐसे रखा, देन इससे कॉन्टूर इससे इवनली ब्लेंड होता है, इससे इवनली ब्लेंड नहीं हो पाता। सो मैं पर्सनली करूँगी कि आप इस तरीके का ब्रश लो, ना कि इस तरीके का। ये भी यूज़ होते हैं, तो डिफरेंट ब्रशेज़ आते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सा ब्रश कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। सो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हाईलाइट के लिए एंड आप क्या कहते हैं पाउडर के लिए। लुक एट दिस, ये दोनों ब्रश सेम है, ठीक है, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आप इनमें से कोई भी हाइलाइटर के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी पाउडर के लिए यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर लगाया देन जस्ट सर्कुलर मोशन में। कॉन्टूर कहाँ लगता है, कॉन्टूर लगता है यहाँ, कॉन्टूर के जस्ट ऊपर लगता है हमारा ब्लश। ओके, सो आपने ब्लश लगाया एंड देन जस्ट उसको ब्लेंड किया। ओके, एंड देन फिर हम इसके और इसके बीच में हम यहाँ यूज़ करते हैं हाइलाइटर। ओके, मैं आपको हाइलाइटर के लिए वन टिप और देना चाहती हूँ कि आपने ये एक ब्रश लिया, देन उसके बाद आप क्या करो, आप कोई भी ना एक स्प्रे लो, वाटर की भी स्प्रे ले सकते हो या आप टोनर्स ले सकते हो। देन आपने उसको यहाँ पे स्प्रेड करके उसको थोड़ा ऐसे, इसको मिलाना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको लिया थोड़ा दूर से किया, 2 मिनट करा, देन आपने हाइलाइटर कर लिया एंड आप जब उसको इवनली लगाओगे ना अच्छा वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। लुक एट, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे वर्क करेगा। वेट लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे टोनर स्प्रेड किया, देख रहे हैं मैंने 2 बार टोनर स्प्रेड किया एंड देन जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा सुखाया, ठीक है, मैं इसको ऐसे करके सुखाई। देन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिया है, मैं शुगर की पैलेट ले रही हूँ। अब आप इसको लगा, देख रहे हो कितना अच्छे से आएगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छे से आपकी स्किन पे लगेगा एंड वो उठ के आएगा। सो हाइलाइटर हम लगाते हैं सिर्फ अपने हाइलाइटिंग वाले पॉइंट्स पे। तो आप एक ये मेरा टिप है, हम इसको यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अब हम लोग बात करते हैं आई के ब्रशेज़ के बारे में कि आई के ब्रशेज़ को लेकर ना लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि ना हम आई के ब्रशेज़ कैसे यूज़ करें, कौन से हम आई के ब्रशेज़ यूज़ करें। सो लुक एट दिस, इस तरीके के आई के ब्रशेज़ होते हैं। अब इनका ना वर्क अलग अलग है, देखो इनका ना शेप सेम है, सबकी शेप सेम है, देखो इसकी शेप एंड इसकी शेप सेम है। अब इनका क्या है, आप लोग कंफ्यूज होते हो कि कौन सा हम यूज़ करें, मतलब क्या कैसे पता चलेगा। सो बेसिकली लुक एट दिस, ये ब्रश बड़ा है, किसी की आइज़ बड़ी होती है, किसी की आइज़ छोटी होती है, किसी के आइज़ में स्पेस ज़्यादा होता है, किसी की आइज़ में स्पेस कम होता है। सो बेसिकली इनका फंडा सिर्फ इतना है, जिसकी आइज़ छोटी उसके पे छोटा ब्रश, जिसकी आइज़ बड़ी उसकी पे आइज़ पे बड़ा ब्रश। और एक और क्या यूज़ होता है, अब आप देखो, आपको इस पे आई शेडो लगाई आपने एंड आप ऊपर ब्लेंड करते हो, आपको सपोज इतना पार्ट पे आपको पिंक कलर लगाना है या ब्राउन कलर लगाना है एंड देन जस्ट आपने यहाँ लगाया, ठीक है, इसमें कलर भरा हुआ है, आपने यहाँ लगाया।
अब आपको इससे नीचे लगाना है और इससे ऊपर जो हमारी क्रीज लाइन होती है, अगर हम उस पर सेम लगाएंगे तो इसका जो ब्रिसल है वो बड़ा है, इसका ब्रिसल छोटा है। तो अगर हम छोटे से ब्लेंड करेंगे तो क्या होगा, छोटे से ब्लेंड करेंगे तो वो इवनली ब्लेंड होगा और उसके साथ साथ क्या होगा कि प्रोडक्ट कम फैलेगा। अब अगर हमें उससे भी छोटा ब्रश चाहिए तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली जैसी जिसकी आइज़ है उस हिसाब से हमें ब्रशेज़ यूज़ करने होते हैं ये वाले। और दूसरा, हमें हमें छोटे छोटे स्पेस में काम करना होता है तो ये छोटे छोटे हम यूज़ कर सकते हैं। इनका जो ब्रिसल है वो सिर्फ छोटा है एंड देन जैसे इनका जो शेप है वो सेम है। सो फर्स्टली अब ये तो हो गए हमारे ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, ये तो हो गए हमारे ब्लेंडिंग के लिए। पहले अब हम बात करते हैं कि आई के लिए कैसे ब्रश। हमें लगाना होता है कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर के लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके का ब्रश। चाहे आप आई के नीचे कंसीलर लगाओ, यहाँ कंसीलर लगाओ। कंसीलर लिया, देन जस्ट पैट इट, इसको हमने पैट कर दिया, देन जस्ट ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो या इसी से हम पैट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यूज़ करना होता है ब्लेंडिंग ब्रश। तो आप इस तरीके के ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हो सारे। आपने ऊपर यूज़ किया, हमारे को यहाँ पे चाहिए, इधर हमने यूज़ कर लिया इस तरीके का। फिर हमें छोटा चाहिए, हमने यूज़ कर लिया इस तरीके का। हमें सिर्फ कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए चाहिए, हमने यूज़ कर लिया इस तरीके का ब्रश। सो जिस तरीके से आपको वर्क करना है उस तरीके के आप ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमें ना वो लगाना होता है, अगर हमें आई शेडो लगानी है, ठीक है, आई शेडो तो हमने लगा दी। अब हमें लगाना है शिमर के लिए हम किस तरीके के ब्रशेज़ यूज़ करेंगे। शिमर के लिए हम इस तरीके के ब्रश यूज़ करेंगे। लुक एट दिस। अगर हमें ब्रश जैसे अब इनका भी देखो, शेप तीनों की सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है कि आपने शिमर लिया एंड इसको बीच में अप्लाई कर लिया, पूरे में अप्लाई कर लिया। इसका ब्रिसल बड़ा है, इसका बीच में अप्लाई कर लिया, छोटा है छोटा अप्लाई कर लिया, इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लिया। सो बेसिकली शेप छोटी है, साइज़ छोटा है, शेप सेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फ्लैट ब्रश, ठीक है। इनको बोलते हैं हम ब्लेंडिंग ब्रश, इसको बोलते हैं हम कंसीलर ब्रश। अब हम बात करते हैं हमें कट क्रीज बनानी है। कट क्रीज के लिए हम किस तरीके के ब्रशेज़ यूज़ करेंगे। कट क्रीज के लिए हमने ये फ्लैट ब्रश यूज़ किया था कंसीलर वाला, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं बट इसका हम छोटा साइज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। लुक एट दिस, ये दोनों भी सेम है, हमने इसको उसके लिए यूज़ कर लिया। ये भी देखो, ये फ्लैट ब्रश है, इसको लिया, यहाँ ली, शेप बनाई। और आप इस तरीके का भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, इससे भी बहुत इवनली एक लाइन ड्रॉ होती है। सो बेसिकली ये वर्क करता है कंसीलर के लिए। अब हम बात करते हैं अपने अंडर आई के लिए। अंडर आई मतलब जहाँ हम काजल लगाते हैं ना, काजल को हमें स्मच करना होता है। हम काजल को कैसे स्मच करेंगे, आपने काजल लगाया, देन इस तरीके का आप ब्रश ले सकते हो। सो आपने क्या लिया, काजल लिया एंड देन जस्ट, इनको बोलते हैं हम पेंसिल ब्रश। एंड ये होता है इनर कॉर्नर के लिए। आप इधर इनर कॉर्नर को डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ डिफाइन करूँ, थोड़ा सा लिया एंड देन जस्ट, इससे क्या हो गई, मेरी इनर कॉर्नर डिफाइन हो जाएगी। लाइनर के लिए हम कैसा ब्रश यूज़ करेंगे, आप इस तरीके का, लग गया ना, इस तरीके का आप एक ब्रश यूज़ कर सकते हो। इसका ये देख लो आप कितना पतला है, ठीक है। आप इस तरीके का ब्रश ले सकते के एक लाइनर लेके देन जस्ट आप लाइनर लगा सकते हो। इसका जो ब्रश होना चाहिए वो होना चाहिए इस तरीके का, इस तरीके का। इससे क्या होगा, शेप अच्छे से बनेगी। जैसे आपने यहाँ लिया, देन शेप अच्छे से बनेगी। शेप बनाने के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप आईब्रो के लिए ब्रश कैसे होता है, एक तो होता है इस तरीके का ब्रश, ये होता है कॉम ब्रश। इससे क्या करोगे, कॉम कर सकते हो, ठीक है।
और ये क्या वर्क करता है, ये वर्क करता है कि कई बार प्रोडक्ट है ज़्यादा लग जाता है, तो इससे अगर हम कॉम करते हैं जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो झड़ जाता है। दूसरा होता है इस तरीके का ब्रश, देख रहे हो इसकी शेप इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जा रही है। सो ये क्या करेगा, अब जो इसका ये वाला पार्ट है, छोटा वाला पार्ट है, वो होना चाहिए पीछे की साइड एंड देन जस्ट गाइस आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों कि किस तरीके के ब्रशेस हमारे पास होने चाहिए। बेसिकली थोड़े ब्रशेस ले लो, 5 या 6 ब्रशेस ले लो, बट ब्रशेस अच्छे लो। आप एक ना छोटा, जैसे आप एक इस तरीके का छोटा ब्लेंडिंग ब्रश ले लो, एक आप लिप ब्रश ले लो बेसिकली, ठीक है, एक आप इस तरीके का ब्रश ले लो, 3 हो गए। एक आप फ्लैट ब्रश ले लो। अब ये क्या करेगा, इससे आप फाउंडेशन भी लगा लो, इससे आप कट क्रीज भी बना लो, इससे आप शिमर भी लगा लो। 4 ब्रश ही हो गए। 5th ब्रश कौन सा ले लो, आप इस तरीके का एक ब्रश ले लो, इससे क्या कर लो, आप पाउडर भी लगा लो, इससे हाईलाइटर भी लगा लो। एक आप इस तरीके का ब्रश ले लो, ये क्या करेगा, कंट्रोल के लिए होगा। 6 हो गए, ठीक है। और आप एक इस तरीके का ब्रश ले लो, 7, ठीक है। और कैसे यूज़ कर सकते हो, इस तरीके के ये ब्रशेस तो होने कंपलसरी हैं आपके पास अगर आप बिगिनर हो। इस तरीके के ब्रश होंगे तो आप अच्छे से ब्लेंड भी कर पाओगे, यूज़ भी कर पाओगे। सो बेसिकली ये ब्रशेस होने ही चाहिए आपके पास अगर आप बिगिनर्स हो। अदरवाइज़ आप कितने भी ब्रशेस ले लो, हर चीज़ के अलग अलग ब्रशेस हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो क्या करना, लाइक शेयर कमेंट। बाय गाइस।